पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करके आप अपने पेट से ऊपर का हर मसल ट्रेन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हो। इसको करने के लिए सिर्फ आपका बॉडी वेट ही काफ़ी है, आपको बाहर से कोई भी वजन नहीं चाहिए होता है। बात करें इसके रिजल्ट की तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पहले के जो पहलवान होते थे वो इन्हीं सब एक्सरसाइज को फॉलो करके कितना ताकतवर बन जाते थे, कितना स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। पहले कोई जिम नहीं होता था, जो भी करना था घर ही पे करना था। तो ये सब चीज़ तो हर किसी को पता होती है। प्रॉब्लम तब आने लगता है जब बात आती है कि इसको सही तरीके से कैसे करें, क्योंकि जब तक आप इसको इसके सही तरीके से नहीं करोगे तब तक आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और मेरे बहुत सारे भाई तो ऐसे भी हैं जिनसे पुशअप लगता भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखने वाले हैं, यही जानने वाले हैं कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या होता है। और मेरे जिन भाइयों से पुशअप नहीं लगता वो किस तरीके से लगाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं, लगाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर पे रहते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाय सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं पुशअप के सही फॉर्म से। सबसे पहले आपको ज़मीन पर अपने दोनों हाथों को आगे कर इस तरीके से लेट जाना है। उसके बाद जहाँ पर आपका कंधा आता है आपको अपने दोनों हाथों को बिल्कुल उसके नीचे प्लेस कर देना है, मतलब कि अपने कंधा के नीचे अपने दोनों हाथों को रख देना है। इतना करने के बाद जहाँ पर आपकी सबसे छोटी उंगली आती है वहाँ पर आपको अपना अंगूठा रख देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। तो जब आप पुशअप लगाओगे तो आपके दोनों हाथों के बीच में इतना ही गैप रहेगा और यही पुशअप का सही फॉर्म होता है। तो अब वीडियो में दूसरी ओर बढ़ते हुए हम ये जान लेते हैं कि अगर आपसे पुशअप बिल्कुल नहीं लगती तो आप किस तरीके से लगाने के लिए शुरुआत कर सकते हो। जनरली आपके आर्म्स एंड शोल्डर में स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कि आप अपने बॉडी को ऊपर पुश कर पाओ, क्योंकि नीचे तो हम लोग आसानी से आ जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है ताकि आप एकदम आसानी से समझ पाओ। तो सबसे पहले स्टेप में आपको लगाना है नी पुशअप। जी हाँ दोस्तों, नी पुशअप। नी पुशअप आपको किस तरीके से करना होता है, सिंपली आपको अपने दोनों घुटनों को नीचे रखना है और शुरुआत में जो मैंने आपको पुशअप का सही फॉर्म बताया, यानी कि अपने दोनों हाथों के बीच में जितना गैप बताया था उतना ही गैप रखकर आपको अपने घुटनों के बल से घुटनों के सारे पुशअप लगाना है। देखिए, जब बात आती है पुशअप लगाने की तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है। और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। और जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ गया है तो आप स्टेप 2 में आ सकते हो। जहाँ बात आती है कुछ चीज़ सीखने की, खास करके फिटनेस फील्ड में, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप फर्स्ट मैंने बताया इसको आपको कम से कम प्रैक्टिस करना है 7 से 10 दिन तक। और जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ गया है तो आप स्टेप 2 में मूव कर सकते हो। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको अपना एक कमर जितना ऊंचा दीवार ढूंढना है और कोशिश करें कि वो दीवार छत पे ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो बहुत सारे छोटे बच्चे लोग देख रहे होंगे तो अकेले एक्सरसाइज परफॉर्म करने के चक्कर में हो सकता है कि कुछ हादसा हो जाए। तो आप अगर आप छोटे हैं और छत पे इस चीज़ को एक्सरसाइज को करने वाले हैं तो अपने से किसी बड़े के निगरानी में करिएगा। तो वॉल ढूंढने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज में इस स्टेप में उस बॉल के सारे पुशअप लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। इसमें आपको सेम उतना ही गैप देकर इसके सारे पुशअप लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो कि आप समझ पा रहे होगे वीडियो को देखकर। आपको कोशिश करना है कि जितना धीरे आपका मोशन हो पाए, जितना धीरे आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाओ, उतना ही जल्दी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि खास करके इस फील्ड में अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है। कोई शॉर्टकट इस फील्ड में नहीं काम आता है, आपको मेहनत ही बस काम आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप बिल्कुल धीरे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के चक्कर में कि मैं एक सेट में 50 पुशअप मार लेता हूँ, बहुत जल्दी या फिर गलत कर लो, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना धीरे, जितना आराम से लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही जल्दी आपका स्ट्रेंथ और मसल्स बढ़ेगा। तो इसको करने के बाद भी जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गया है तब आप स्टेप 3 में मूव कर सकते हो। और स्टेप 3 इन दोनों स्टेप से थोड़ा हार्ड होने वाला है, बस थोड़ा सा ही हार्ड है। तो आप लोग सुनो कि इसमें आपको क्या करना है। सिंपली इसमें आपको करना यह है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्म बताया था पुशअप का, आपको उसी फॉर्म में आना है, हाथ के बीच में उतना ही गैप देकर। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाए और आप ये गलती आगे से ना दोहराओ। तो इस फॉर्म में आने के बाद जिस तरीके से हम पुशअप लगाते हैं आपको उसी तरीके से नीचे जाना है और आपको इसी फिक्स पोजीशन में, यानी कि अपने आप को नीचे जाकर रोकना है। आपको ऊपर नहीं पुश करना अपने बॉडी को, बल्कि उसी फिक्स पोजीशन में जब आप नीचे जाते हो तो वहीं पर आपको अपने आप को कम से कम 30, 40 या फिर 60 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करना है। आपको सुनने में हो सकता है कि ईजी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ कि आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हो उसी समय इस चीज़ को करके देखो, तब आप कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है और आप कितना देर होल्ड कर पाते हो। तो ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस हार्ड चीज़ को भी ईजी बना देता है। तो आपको इसको भी परफॉर्म करना है, इसको भी फॉलो करना है लगभग 1 वीक तक। और जब आपको लगे कि इसमें भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया है तब आप स्टेप 4 और आज का अंतिम स्टेप में जा सकते हो, जो कि है सही तरीके से पुशअप लगाना। तो अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली देखना है, क्योंकि अब हम लोग सही तरीके से पुशअप लगाने वाले हैं। जो मैंने आपको पीछे बताई वो बस सीखने का एक तरीका था, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी से आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप पिछले 3 स्टेप्स को अच्छे तरीके से लगन से फॉलो किए होंगे तब आप पुशअप लगाने के काबिल हो जाते हो। सिंपली इसको करने के लिए आपको उसी फॉर्म में आना है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा। इसको करते हुए आपको एक और बात का ध्यान देना पड़ता है, जो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। कुछ लोग ये करते हैं कि अपने हाथ को शोल्डर से आगे रख देते हैं, तो उसमें आपका ट्राइसेप ट्रेन होने लगता है
और कुछ लोग ये गलती हाथ को पीछे रख कर देते हैं, तो उस तरीके से आपका शोल्डर ट्रेन होने लगता है। तो नॉर्मल पुशअप से आपका चेस्ट ट्रेन करना होता है और इसी पे मेनली फोकस करना होता है। तो इसमें बस आप एक बात का ध्यान देना कि आपका जो हाथ होगा, हाथ में उतना ही गैप रहेगा जो मैंने आपको बता दिया, और हाथ आपका शोल्डर के बिल्कुल नीचे होगा। आप समझ रहे हो ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग की एक और भी कन्फ्यूजन होती है कि भाई जब मैं पुशअप लगाता हूँ तो मेरा हाथ ऐसे जाता है, बाहर जाता है, और जब किसी दूसरे को पुशअप लगाते हुए देखता है तो उसका हाथ अंदर जाता है, तो कौन सा सही है? तो मेरे भाई दोनों में से दोनों सही है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको लगे कि आपका चेस्ट ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, चेस्ट पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, चेस्ट पर ज़्यादा मसल टेंशन आ रहा है, तो उस पोजीशन में आप करो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ऐसे पे ध्यान नहीं देना है, नहीं ऐसे पे ध्यान देना है। बस आपको ध्यान देना है तो आपके हाथ पे जो कि शोल्डर से नीचे होना चाहिए और हाथ के गैप पे। तो इतना कुछ सीखने के बाद स्टार्ट करो भाई पुशअप लगाना। अब तो आपके पास सारी नॉलेज है, तो फिर किस लिए रुके हुए हो? आज से पुशअप लगाना स्टार्ट कर दो। आज हो सकता है कि 4-5 लगे, तो आपको 4-5 ही लगाना है। जिस तरीके से आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपका रेपिटेशंस बढ़ता जाएगा। और एक बात आपको बता दूं कि पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, वाइड हैंड पुशअप, नॉर्मल पुशअप, पाइक पुशअप, रिवर्स पुशअप और बहुत सारा होता है। तो अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना, बस आपको नॉर्मल पुशअप पे फोकस करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा एक पुशअप करने से किस तरीके से उसको किया जाता है और उसको करने से कौन सा पार्ट ट्रेन होता है। तो अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई फॉलो करना मत भूलना, ताकि उस वीडियो को आप मिस ना कर सको जब भी मैं अपलोड करूँ। तो ये थी पुशअप के बारे में होल वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद पुशअप के बारे में जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर यूजर नेम जूनियर फिटनेस 33, तो आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करनी है तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।